हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज के स्थानीय निवासी हैं, चूँकि पूर्व से भी पूर्णिया रविवार के दिन करीब करीब बंद रहती का एक सोचिए कितना सोचा समझा एक चाल है कि बंदी उस दिन रखो जिस दिन अपने आप में शर्म महसूस होता है। सांसद जी के कई ऐसे बयान कई एक जगह आए हैं जहां कहने से लज्जा महसूस होगा कि ये हमारे पूर्णिया के। तो लगता है कि दूसरे दिनों के बनिस्पत आज ज्यादा आवागमन है। तो हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बीजेपी कार्यालय बनभाग में। आइए हम बात करते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज से है कि आज जो माननीय सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा जो है बिहार बंद का के बारे में बात करते हैं कि मनोज जी बताइए कि आज जो माननीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से जो बिहार बंद का ऐलान किया गया था, क्या असर रहा है इसका? भाई ये तो पूर्णिया की जनता या आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, चूँकि पूर्व से भी पूर्णिया रविवार के दिन करीब करीब बंद रहता ही है। तो ये माननीय सांसद जी का एक सोचिए कितना सोचा समझा एक चाल है कि बंदी उस दिन रखो जिस दिन अपने आप पूर्णिया बंद रहता है। क्योंकि पूर्णिया की जनता का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है। जो सोच करके पूर्णिया की जनता काफ़ी लंबे समय के बाद इनको पूर्णिया में पुनः जितवाने का काम किया, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आज पूर्णिया की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और उसको अपने पूर्णिया के होने के ऊपर जो उसको अपने आप में शर्म महसूस होता है। सांसद जी के कई ऐसे बयान कई एक जगह आए हैं जहां कहने से लज्जा महसूस होगा कि ये हमारे पूर्णिया के सांसद हैं। कभी पूर्णिया का एक इतिहास एक गौरव रहा है और पूर्णिया को लोग कभी फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से भी जानते हैं, महर्षि महिदास के नाम से भी पूर्णिया को जानते हैं। और इस पवित्र भूमि को जो कलंकित करने का काम स्थानीय सांसद ने किया है वो बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। और आप अभी भी देखें रोड पर, हमको तो लगता है कि दूसरे दिनों के बनिस्पत आज ज़्यादा आवागमन है लोगों का और गाड़ियों का। तो ये बंदी का कहीं कोई असर नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप है। और इस तरह का सांसद जी को जो हमारे बिहार के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पूरे मजबूती के साथ काम कर रही है और बिल्कुल एक एक छात्र की भविष्य की चिंता करने वाली सरकार है। ये दूसरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर क्यों नहीं ये जो री एग्जाम लेने के बीपीएससी जो छात्र हैं विद्यार्थी हैं जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं आपकी सरकार इसमें सहमत? क्या है कि ये हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और छात्र का भविष्य कैसे अच्छा हो ये नेताओं के बोलने से छात्र का भविष्य सुधर जाएगा ऐसा नहीं है। और सरकार हमारी इस पर बखूबी संवेदना के साथ विचार कर रही है और जो छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा निश्चित रूप से सरकार निर्णय लेगी और आगे कदम उठाएगी। ये रहा कि आगे दिन देखा गया कि ये जो है प्रशांत किशोर जी वो धरना पर थे जबकि उनकी अरेस्ट भी हुई, इनके बारे में क्या कहें? प्रशांत किशोर जी तो हवाई है। जो अभी आप लोग देखे होंगे एक गाड़ी का भी मामला आया था भाई, ये बड़ा सा वो जो फिल्मी स्टार वगैरह रखा करते हैं तो जो कभी मट्टी पर बैठे नहीं, मट्टी के लोगों के बीच बात नहीं किए, लोगों से जुड़े नहीं, तो ये हवाई में आकर के राजनीति करना चाह रहे हैं। ये बिहार की भूमि कर्मशीलों की भूमि है जो अपने कर्म करके और बिहार में राजनीति किए और पूरे देश को दिशा दिए। ऐसे कर्मशीलों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है। इसीलिए ऐसे लोग आकर के चाहेंगे हवाई में बिहार में राजनीति कर ले। हमको नहीं लगता कि बिहार की जनता उनको कभी भी पसंद करेगी और कभी उनको स्थान देगी। उसका तो परिणाम पिछले 4 चुनाव में आप लोग भी देख चुके हैं, देश की जनता भी देख चुकी है, राज्य की जनता भी तय कर चुकी है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है।
प्रशांत किशोर तो सर इस बार तो पहली नई पार्टी है, पहली बार आई है बिहार में। सारे लोग कभी ना कभी नहीं आते हैं। दिल्ली में भी उसी तरह कभी ना कभी लोग नहीं आए, लेकिन उनको जनता ने कितना भाव दिया ये देखना पड़ता है। और हमको नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं नजर भी आएंगे। ज्यादातर वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरे तो यही ना है प्रशांत किशोर। कौन सा दल है जिसके लिए इन्होंने काम नहीं किया? कौन सा पार्टी है जिसके लिए इन्होंने काम नहीं किया? अरे भाई एक कारपोरेट चलाते हैं, इनका काम है पैसा लेकर के किस तरह से अच्छा शगुफा दें ताकि आने वाले समय में जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो पार्टी विजय प्राप्त करे। इसलिए इनका कोई चरित्र नहीं है, ये अपना बस वही है, पैसा दीजिए इनसे काम करवाइए। क्या लगता है सर किसके लिए काम कर रहा है? अब ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं या किसके लिए काम कर रहे हैं। देश, हमारे बिहार की जनता सब देख रही है और वक्त आएगा तो बिहार की जनता वो भी तय करेगी और उनको भी बताएगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि सर उसके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भी नहीं है। क्या है कि वो चुनाव मुख्यमंत्री बनने या बनाने के लिए नहीं न लड़ रहे भाई, वो चुनाव लड़ रहे हैं वोट काटने के लिए। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये जनता समझ रही है। इस पार्टी का वोट काटेंगे? नहीं, ये तो समय आएगा तो पता चल जाएगा कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो जनता सब समझ रही है और जनता उसकी जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। क्या परिचय हुआ सर? मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा पूर्णिया। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज।